नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिबू सोरेन के निधन पर देश में शोक की लहर। पीएम मोदी समेत नीतीश लालू हुए भावुक। बिहार में डोमिसाइल लागू। प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार झुके। कांग्रेस के राजेश राम बोले 7 अगस्त को इंडिया अलायंस की करेंगे बैठक। 29 स्कूल में शून्य, 354 में सिर्फ एक शिक्षक। एसीएस ने दिए निर्देश। अरवल विधायक महानंद सिंह को कोर्ट ने भेजा जेल। भागलपुर में कांवड़ियों की गाड़ी में दौरा करंट, 5 की मौत। पटना एम्स में ओपीडी आईपीडी बंद, हड़ताल पर डॉक्टर्स। सावन की आखिरी सोमवारी पर मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़। पटना समेत 11 जिलों में मूसलाधार बारिश। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार के नेताओं ने भी दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि दी है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, संजय झा, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। वहीं पीएम मोदी भी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने और बेटे हेमंत सोरेन से मिलकर ढाढ़स बंधाया। नीतीश कुमार ने भी कहा कि उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। तेजस्वी ने कहा कि उनके ऐतिहासिक कार्यों को याद रखा जाएगा। चुनावी साल में नीतीश कुमार ने एक और बड़ी घोषणा की है। नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था टीआरई 4 से ही लागू की जाएगी। नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा है, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन से पूर्व स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड होने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी और बीजेपी का अपना नूरा कुश्ती है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को यह जानना है कि बिहार में शिक्षा और रोजगार कैसे बढ़ेगा। तेजस्वी यादव के पास 1 कार्ड है या 2 कार्ड, यह इलेक्शन कमीशन और तेजस्वी यादव के बीच का मामला है, वे इसकी जांच करें। वहीं डोमिसाइल पर साफ कहा कि लोकतंत्र की जीत है। नीतीश कुमार झुक गए, ये जनता की जीत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा कि 10 अगस्त को उनकी यात्रा रोहतास से शुरू होगी। पहले दिन आम सभा होगी, उसके बाद यह यात्रा औरंगाबाद आएगी। औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र जो मेरा क्षेत्र पड़ता है, वहां रात्रि विश्राम होगा। फिर सुबह यह यात्रा हमारे क्षेत्र देव मंदिर होते हुए रफीगंज जाएगी। यात्रा गया के बाद नवादा जाएगी। इसके बाद इसका डिटेल विवरण तैयार किया जाएगा। पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। यह वोटर अधिकार यात्रा है। फिलहाल यह यात्रा करीब 16 दिन का होगा। आगे फिर इस पर विचार विमर्श होगा। 7 अगस्त को राहुल गांधी के आवास पर बैठक पर राजेश राम ने कहा कि यह इंडिया गठबंधन के लेवल पर बैठक होगी, जहां बातें विस्तार से होगी। हम लोग से जो फीडबैक मांगे जाएंगे वह हम उन्हें देंगे। हम लोग अपने लेवल पर सीट शेयरिंग की चर्चा कर रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया। इस वजह से कई ऐसे सरकारी विद्यालय बिना शिक्षक के हो गए हैं। वहां भी सभी शिक्षकों को अपना ट्रांसफर पोस्टिंग करा लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने समीक्षा में पाया कि बिहार के कुल 29 विद्यालयों में एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं है। राज्य में कुल 354 ऐसे विद्यालय हैं जहां मात्र 1 शिक्षक है। शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों से कहा है कि इन स्कूलों में तत्काल शिक्षकों को भेजा जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। एस सिद्धार्थ ने अपनी समीक्षा में पाया कि विशेष परिस्थितियों में होते हुए हस्तांतरण पदस्थापना की कार्रवाई से कुछ विद्यालय पूरी तरह शिक्षक विहीन हो गए। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
अरवल के भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह को जहानाबाद व्यवहार न्यायालय स्थित एसडीजेएम मनीष कुमार की अदालत ने न्यायिक हिरासत में मंडल कारा काको भेज दिया है। वो एक 24 साल पुराने मामले में अदालत में उपस्थित हुए थे। कोर्ट द्वारा विधायक को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश देने के बाद खलबली मच गई है। उनकी विधायकी पर भी तलवार लटकती दिख रही है। तत्काल पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार विधायक को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर रखा था। उनके खिलाफ कोर्ट द्वारा लाल वारंट निर्गत किया गया था। बताया गया कि जहानाबाद थाना कांड में वो नामजद आरोपी बनाए गए थे। भागलपुर में सुल्तानगंज में देर रात हुए एक हादसे में 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। 4 घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल ने बताया कि 9 लोग पिकअप से गंगा स्नान के लिए सुल्तानगंज जा रहे थे। वहां से जल भरकर जेठौरनाथ मंदिर में पूजा करने वाले थे। शाहकुंड सुल्तानगंज सड़क पर बेलथू के महतो स्थान के पास ऑटो रिक्शा को ओवरटेक करते समय पिकअप में करंट फैल गया। बचने के लिए वे 30 फीट नीचे पानी में कूद गए। ऊपर से उनकी गाड़ी गिर गई। सभी मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे। विधायक चेतन आनंद और एम्स के डॉक्टर्स के बीच हुए विवाद को लेकर चौथे दिन भी जूनियर डॉक्टर और रेजिस्टेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहा। जूनियर डॉक्टर ने आज से आईपीडी और ओपीडी सेवाओं को पूरी तरीके से बंद कर दिया। 150 ऑपरेशन टाल दिए गए। हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर से आए मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ रहा है। डॉक्टर्स ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर वी वांट जस्टिस और वापस लो, आवेदन वापस लो के नारे लगाए। उन्होंने सुरक्षा नहीं तो सेवा नहीं और विधायक तुम माफी मांगो जैसे नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। डॉक्टर्स की मुख्य मांग है कि विधायक चेतन आनंद अपनी एफआईआर वापस ले। सावन की आखिरी सोमवारी पर शिव मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ है। सभी भक्त लाइन में लगकर बारी बारी से शिव की पूजा अर्चना की। बाढ़ के उमानाथ घाट स्थित प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर और गंगा घाट पर भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली है। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के बाद जल लेकर बाबा भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए मंदिर पहुंचने लगे थे। हर हर महादेव और जय भोलेनाथ की जयकारों से पूरा अलखनाथ घाट गुंजमय हो गया था। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी भक्ति भाव में लीन होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। पटना, सिवान, मोतिहारी, दरभंगा समेत करीब 1 दर्जन जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। बांका में सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश ने यहां 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1995 के बाद यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। नालंदा, जमुई, बक्सर, लखीसराय, पूर्णिया में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बक्सर में स्टेट हाईवे पर 3 फीट से अधिक पानी चढ़ गया है। इसके कारण वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। पाबंदी के बावजूद लोग नाव से सफर कर रहे हैं। बेगूसराय में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जिले के हालात ऐसे हैं कि गलियों में नाव चल रही हैं। घरों में 3 फीट तक पानी भरा है। लोग छत पर खाना बनाने को मजबूर हैं।